ओम नमः शिवाय। स्वागत है हमारे YouTube चैनल शक्ति ज्ञान में। आज हम बताने वाले हैं भाग्यवान स्त्री के लक्षण और भाग्यशाली स्त्री के लक्षण। तो आइए देखिए क्या शुभ है और क्या अशुभ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। हर किसी इंसान के अंदर कुदरती रूप से कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। बात अगर महिलाओं की हो तो ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिससे किसी औरत के स्वभाव या बहुत सी बातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आज हम आपको भाग्यशाली औरतों की निशानियां और भाग्यशाली स्त्री के लक्षण के बारे में बताने जा रहे हैं। यह जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी क्योंकि हर कोई अपने बारे में दिलचस्पी से जाना चाहता है। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह की निशानियां औरतों के भाग्यशाली होने की ओर संकेत करती है और कुछ ऐसी निशानियां हैं जो कि अशुभ भी समझी जाती है। भाग्यवान स्त्री के लक्षण वर्टिकल बार। भाग्यशाली स्त्री के लक्षण। नंबर 1, लंबे पैरों वाली महिलाएं। बहुत सी औरतों के पैर लंबे होते हैं तो डरने की बात नहीं है। लंबे पैर औरतों के भाग्यशाली होने का प्रमाण माना जाता है। कहा जाता है कि जिन स्त्री के पैर लंबे होते हैं और जिनके घर ऐसी लेडिड्डी की विवाह करके आती है उनके घर पैसे की कमी नहीं रहती। मतलब कि ऐसी स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। नंबर 2, चौड़ा माथा। चौड़ा माथा स्त्रियों के भाग्यवान होने की निशानी है। ऐसी औरतें जिंदगी में आने वाली बड़ी से बड़ी परेशानी का डटकर सामना कर सकती हैं और यह बेहद समझदार होती है। अपने परिवार की रक्षा करने में भी ऐसी स्त्रियां बेहद माहिर होती हैं। नंबर 3, मोटी आंखें। समुद्र शास्त्र का कहना है कि जिन औरतों की आंखें मोटी होती है वह बेहद दयालु और दानी होती है। ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है वहां धन की कमी नहीं होती। नंबर 4, लंबे बाल भाग्यशाली स्त्री के लक्षण। बालों का लंबा होना सौभाग्य की बात है। ऐसी औरतों की किस्मत में सुख और खुशियां लिखी होती है। लंबे बालों वाली महिलाएं हर काम को अच्छे से मैनेज करने की योग्यता रखती हैं। पर हर कोई ऐसा होता है तो यह हम नहीं कह सकते। ज्यादातर औरतों में इस तरह की क्वालिटीज देखने को मिलती है। नंबर 5, फटी एड़ियां। एड़ियों का फटना आम बात है, पर आप यह जान लें कि फटी एड़ियों वाली महिलाएं दुर्भाग्यशाली समझी जाती हैं। फटी एड़ियों वाला इंसान संकुचित सोच का मालिक होता है। ऐसे इंसान अपनी ही सोच से जीने का प्रयास करता है और अपनी सोच को बदलना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। नंबर 6, सामान्य से थोड़ी लंबी गर्दन। जिस स्त्री की गर्दन थोड़ी लंबी होती है वो स्त्री आत्मनिर्भर होती है। समुद्र शास्त्र का मानना है कि ऐसी औरतें पारिवारिक सुख के लिए भी हर संभव प्रयास करती हैं। नंबर 7, गहरी नाभि। समुद्रिक शास्त्र में नाभि बारे में भी बहुत सी रहस्यमयी चीजों का उल्लेख मिलता है। गहरी नाभि की बात करें तो ऐसी लड़कियां अति सुंदर, रोमांटिक और मिलनसार प्रवृत्ति की होती है। कहा जाता है कि इन स्त्री को बेहद आकर्षित और सुंदर लाइफ पार्टनर मिलता है। नंबर 8, लंबे हाथ। भाग्यशाली स्त्री के लक्षण। हमारे शरीर पर हर निशान का कुछ न कुछ मतलब जरूर होता है और यह किसी न किसी चीज की ओर संकेत करता है। हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार बहुत सी महिलाओं के हाथ लंबे होते हैं तो इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि लंबे हाथ होना एक शुभ संकेत है। क्योंकि जिस भी घर में ऐसी स्त्री जाती है वहां हमेशा खुशनुमा माहौल बनाकर रखती है। ब्रह्मज्ञान कहता है धन हानि से हमें महिलाएं ही बचाती हैं। धन हानि से बचना है तो बेड बॉक्स के अंदर भूल कर भी न रखें ये 7 चीजें। यदि आप घर की आर्थिक स्थिति ठीक रखना चाहते हैं और घर को धन हानि से बचाना चाहते हैं तो आपको भूलकर भी ये 7 वस्तुएं बेड बॉक्स में नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की हर एक वस्तु के लिए एक उचित स्थान होता है, चाहे बात हो किचन की या लिविंग रूम की, घर में पौधे रखने की या फिर डाइनिंग टेबल की सही दिशा की। सभी चीजें वास्तु के हिसाब से रखना ही घर की सुख समृद्धि का कारण होता है। ऐसे ही वास्तु के कुछ नियमों में से एक नियम है बेड बॉक्स में सामान स्टोर करने का नियम। जी हां, वास्तविकता है कि भले ही आपके बेड में काफी जगह स्टोरेज के लिए हो, लेकिन इसमें आप घर की कोई भी वास्तु स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। यदि आप बेड बॉक्स में सामान रखते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि कुछ चीजों को बेड बॉक्स में स्टोर करना आपकी आर्थिक स्थिति को खराब करने के साथ आपको संकट में भी डाल सकता है।
आइए नई दिल्ली के जाने माने पंडित, एस्ट्रोलॉजी, कर्मकांड, पितृदोष और वास्तु विशेषज्ञ से जानें कि वास्तु के अनुसार कौन सी वो चीजें हैं जो भूलकर भी आपको बेड बॉक्स के भीतर नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, सोना चांदी। कई बार लोग अपने सोने और चांदी के गहनों को बेड बॉक्स के भीतर छिपाकर रख देते हैं, जिससे किसी की नजर उन मूल्यवान वस्तुओं पर न पड़े। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सोना विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप जिस बेड पर सोते हैं उसके अंदर यदि सोने या चांदी के गहने या सोने से बनी अन्य कोई भी वस्तु रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु भी रुष्ट हो जाते हैं और घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। नंबर 2, खाने की कोई सामग्री। कई लोगों के घरों में जगह की कमी होती है, इसलिए वो अपना ज्यादा से ज्यादा सामान बेड बॉक्स में स्टोर करके रखते हैं। यही नहीं, कई बार खाने की सामग्री जैसे राशन आदि भी ज्यादा मात्रा में लेने के बाद उसे बेड बॉक्स में रख देते हैं। लेकिन वास्तु के हिसाब से आप जो अन्न खाते हैं उसी के ऊपर अपने शरीर का भार डालकर सोने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है और घर में अन्न की कमी होने लगती है और लोगों के विचार में भी कुसंगति आती है। यदि वास्तु की न भी माने तब भी बेड बॉक्स में खाने की चीजें स्टोर करके रखने से उनमें कई तरह के कीड़े क्षेत्र लग सकते हैं जो हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकते। नंबर 3, जूते चप्पल। आमतौर पर जूते चप्पल घर के बाहर से भीतर प्रवेश करते हैं, इसलिए इन्हें बेडरूम या बेड से ही दूर रखना बेहतर होता है, क्योंकि यदि आप जूते चप्पलों को बेड के आसपास या बेड बॉक्स के भीतर रखते हैं तो ये घर में नकारात्मक यथार्थ का मुख्य कारण बन सकता है। नीचे जूते रखकर सोने से व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता में भी कमी आने लगती है और विचार खराब होते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र कहता है कि जूते चप्पल चाहे इस्तेमाल किए हुए हों या फिर नए, उन्हें भूलकर भी बेड बॉक्स में न रखें। नंबर 5, किचन के बर्तन। लोगों के घर की किचन अक्सर छोटी ही होती है, इसलिए उसमें स्टोरेज की कमी होती है। लोग बेड बॉक्स में अक्सर किचन के एक्स्ट्रा बर्तनों को स्टोर करते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बाहर निकालकर इस्तेमाल में ला सकें। लेकिन वास्तु के हिसाब से किचन के बर्तनों में भी माता लक्ष्मी का वास होता है, और जब हम बेड बॉक्स में बर्तन स्टोर करते हैं और उन्हीं बर्तनों के ऊपर सोते हैं तो ये माता लक्ष्मी का निरादर करना होता है और इससे घर के सदस्यों के बीच कभी सामंजस्य नहीं बन पाता है। नंबर 6, भगवान की तस्वीर या मूर्ति। वैसे तो आम तौर पर लोग भगवान की तस्वीरें या मूर्तियां पूजा के स्थान पर ही रखते हैं, लेकिन कई बार हम किसी सजावटी सामान या फिर अन्य किसी जगह बनी हुई भगवान की तस्वीर को नजरअंदाज करके उन सामानों को बेड बॉक्स में स्टोर कर देते हैं। ऐसा करने से घोर अनिष्ट की आशंका रहती है, इसलिए कभी भी बेड बॉक्स में भगवान की किसी भी तरह की तस्वीर या मूर्ति न रखें। इसके अलावा अपने पूर्वजों की तस्वीर भी बेड बॉक्स में न रखें। ऐसा करना पितृदोष का कारण भी बन सकता है। रुपए पैसे। कई लोग धन संपत्ति छिपाने के लिए बेड बॉक्स को सबसे उपयुक्त स्थान मानते हैं, इसलिए अपने कैश या धन को बेड बॉक्स के भीतर रख देते हैं। लेकिन वास्तु की माने तो ऐसा करना आपकी आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। रुपये पैसे साक्षात माता लक्ष्मी का रूप हैं और इन्हें बेड में छिपा कर रखना और उसी बेड पर सोना उनका निरादर करना है, इसलिए कभी भी धन को बेड के अंदर न रखें। नंबर 7, दवाइयां। पंडित मिश्रा जी बताते हैं कि जब आप बेड बॉक्स के भीतर दवाइयां स्टोर करके रखते हैं तो सोते समय आप दवाइयों के संपर्क में रहते हैं, जिसका आपके मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने से आप निरंतर बीमारियों के संपर्क में आते हैं और ऐसा करना शारीरिक कष्टों का कारण बनता है। इन बातों को ध्यान में रखकर ही बेड बॉक्स में चीजों को स्टोर करें, जिससे घर की आर्थिक स्थिति सही बनी रहे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।